जागो झारखंड की जनता जागो। 20-20 डिसमिल जमीन विधायकों को दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार पूर्व और वर्तमान कुल 109 विधायकों को 20-20 डिसमिल जमीन देने जा रही है। फैसला तो अच्छा है, लेकिन हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद अवश्य होता है। ठीक उसी तरह जैसे तरह तरह के प्रलोभन जनता को देकर हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में आ गए हैं। अब बात यह है कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद छिपा है, राज्य की जनता को विचार करना चाहिए। झारखंड राज्य के मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रांतीय अध्यक्ष मुर्तजा आलम जी ने इस पर खेद प्रकट करते हुए अपना बयान दिया है कि जो विधायक सिर्फ एक बार विधायक बनने के बाद अरबपति हो जाते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाकर जनता और सरकार को लूटते हैं, आखिर उन्हीं पर मुख्यमंत्री इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। हाँ, यदि उनको इतना ही मेहरबान होना है तो अपनी निजी संपत्ति विधायकों को दे दें। जनता की संपत्ति, राज्य की जमीन इस प्रकार लुटाने का हक उन्हें किसने दे दिया। लाभान्वित होने वाले विधायक को भला क्या आपत्ति हो सकती है, फिर चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के वासीपुर में मुर्तजा खान के आवासीय कार्यालय में मौजूद हैं और एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो तमाम देशवासियों को, तमाम कोयलांचल वासियों को और झारखंड वासियों को इस पर विचार जरूर करनी चाहिए, गंभीरता से करनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश हो, राज्य हो, एक पॉलिटिकल इश्यू बन के रह गया है। हर कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिलचस्पी लेता है। इस तरह से लोगों के माइंड को कन्वर्ट किया गया है, डाइवर्ट किया गया है कि हर एक आदमी कहता है मैं इस पार्टी का हूं, मैं उस पार्टी का हूं, मैं उस पार्टी का हूं। ऐसे में लोकसभा में भी सांसदों ने क्या किया, एक बिल पास करके अपनी अपनी सैलरी डबल करवा लिए, उनकी तनख्वाह बढ़ गई। और इसका विरोध शायद किसी विपक्षी पार्टी ने भी नहीं किया, क्योंकि सभी सांसदों की तनख्वाह बढ़ रही थी। अब यही चीज झारखंड में भी होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा में एक विधेयक लाया गया है जिसमें जितने भी विधायक हैं सबको 20-20 डिसमिल जमीन देने की कवायद शुरू हो गई है। अगर ये बिल पास हो गया तो चाहे वो विधायक पहले के हो या मौजूदा हो या फिर कभी भी बनेंगे, तो 20 डिसमिल जमीन उनको दे दिया जाएगा। ऐसे में सोच के देखिए कि अब तक कितने विधायक बने, तो फिर झारखंड में जमीन इतना है कहाँ। अगर हर विधायक को 20-20 डिसमिल जमीन राज्य सरकार की ओर से दिया जाने लगा तो कितना बड़ा इश्यू हो जाएगा ये, क्योंकि हर कोई फिर विधायक बनना चाहेगा। और विधायक होते क्या हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी सिर्फ 5 वर्ष के लिए, जिन्हें जनता चुनती है। यानी कि लोग तो कहते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, लेकिन नौबत यहां तक आ जाती है कि जीतने के बाद वो जनता के इतने बड़े मालिक बन जाते हैं कि जनता का उनका दर्शन ही नहीं होता है। फिर जब चुनाव आती है तो वो घर घर जाकर के हाथ पैर जोड़ करके और उसे गिड़गिड़ाते हैं कि भाई वोट हमें जरूर दीजिए। अब ऐसे ऐसे विधायक जो एक बार में विधायक बन गया हो, अगर उसको 20 डिसमिल, हालांकि एक बार का विधायक भी अपने लिए इतना कुछ कर जाता है कि अब उसे 20 डिसमिल जमीन की कोई जरूरत नहीं होती है। क्योंकि विधायक बनते ही तरह तरह के फंड, अगर कोई टेंडर किसी को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको कमीशन चाहिए। अगर अपने कोटा से किसी की नामांकन, एडमिशन अगर किसी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाते हैं तो उसके बदले भी नहीं कुछ चाहिए। इसके अलावा जितने भी टेंडर पास होते हैं उनमें उनको कमीशन तो चाहिए ही चाहिए। इसकी यही नहीं, जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं, खास करके अगर हम यहाँ की बात करें, कोलफील्ड, तो कोयला हो, बालू हो, वाइन हो, हर चीज में विधायक लोग कमीशन ले लेकर लाल हो जाते हैं। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो किसी भी विधायक के 5 साल पहले और 5 साल के बाद की संपत्ति में ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समझ में आ जाएगा कि कहां कहां किसने कितना कितना प्रॉपर्टी बनाया और कितनी आगे बढ़ गए, वो कई गुना उनका इनकम बढ़ गया। ऐसे में फिर ये 20-20 डिसमिल जमीन देने की कवायद, हालांकि कुछ विधायक लोगों ने इसका विरोध भी किया है, जैसे कि जयराम महतो और भी कुछ लोग आएंगे। मेरा ये जो आज का प्रस्तुति है वो आम लोगों को खबरदार करना है कि ये जिन्हें वो चुन करके विधानसभा में भेजते हैं, जरा देखिए कि वो अपने लिए बैठ करके विधानसभा में क्या खेल खेल रहे हैं। अपने लिए 20-20 डिसमिल जमीन, कल को पता नहीं क्या क्या कर लेंगे ये अपने लिए। और आप उनको चुनते रहिए, उनके झंडे ढोते रहिए, उनके लिए नाराबाजी करते रहिए। ऐसे में मुर्तजा खान जी हमारे साथ आए हैं
इनका ये कहना है कि भाई ये कभी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के झारखंड के अध्यक्ष भी हैं और इसको लेकर के काफी चिंतित हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मुर्तजा खान जी आपका अपने चैनल में। आप बताइए कि भाई ये विधेयक कब पास किया गया और कैसे आप इसका विरोध करेंगे? देखिए, मैं भी अपने तरफ से और अपनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के तरफ से आपको भी बहुत दिली मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको अपने पार्टी की तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं कि आप हमारे बीच आए और अपने चैनल में अपनी बात और राज्य हित की बात को रखने का मौका दे रहे हैं। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। इन दिनों सोशल मीडिया पे खबर जोरों से चल रही है और झारखंड राज्य के विधायक का भी स्टेटमेंट चल रहा है कि झारखंड राज्य में 20-20 डिसमिल जमीन सरकारें, चाहे वो पूर्व के विधायक हो या मौजूदा विधायक हो, उन सभी को 20-20 डिसमिल जमीन देने का सरकारें निर्णय ले रही है, जिसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और स्पष्ट कहता हूं कि सरकार या सरकार बनाने वाले विधायक चुनाव जब लड़ते हैं तो कहते हैं कि मैं जनता के लिए आया हूं, जनता का सेवक हूं, और जैसे वो जनता की मत से विधायक बनते हैं, माननीय बनते हैं, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, वैसे ही तुरंत उनकी मानसिकता, जो ओरिजिनल मानसिकता होती है, वो प्रकट हो जाती है और वो उस भोली भाली जनता को भूल करके अपने स्वार्थ सिद्ध में लग जाते हैं, धन अर्जन करने में लग जाते हैं और एक रोड छाप वाला आदमी जनता के मत से माननीय बन जाते हैं। उस वक्त वो जनता को भूल जाते हैं। ये 20 डिसमिल जमीन का जो सरकार का निर्णय है, मैं इस राज्य के मुखिया को ये कहना चाहता हूं कि आप वही 20-20 डिसमिल जमीन का जो नीति ला रहे हैं विधायकों को देने के लिए, वो नीति राज्य की गरीब जनता के लिए लाइए और विधायकों को कहिए, अपने मंत्रियों को कहिए कि आप लोग भी अपने स्तर से उसमें फंड इकट्ठा करके 20-20 डिसमिल जमीन का और धन इकट्ठा कीजिए और वो जमीन राज्य की गरीब और जरूरतमंद लोगों को देने का काम कीजिए। ये सराहनीय होगा। लेकिन आपकी ये नीति, जो विधायक है, अगर कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है और मंत्री बन जाता है तो 5 साल में शायद मुख्यमंत्री जी को भी इसका आकलन होगा, क्योंकि इस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आकलन होगा कि विधायक का संपत्ति कितना बढ़ जाता है। अगर निश्चित रूप से ईमानदारी से 5 साल या 10 साल सरकार में रहने वाले मंत्री और विधायक की संपत्तियों का अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो पता चलेगा कि इस राज्य की जनता का हक मार करके विधायक संपत्ति अपना बढ़ाए, मंत्री संपत्ति अपना बढ़ाए हैं। उन विधायकों को जिनके पास सारा सुख सुविधा उपलब्ध है, उनको राज्य सरकार 20 डिसमिल जमीन देने का निर्णय ले रही है। ये घोर निंदनीय है। इसका इस राज्य की जनता को जमकर एकत्र होकर विरोध करना चाहिए और इतना कड़ा विरोध होना चाहिए कि राज्य सरकार के इस फैसले को, इस निर्णय को रोक करके वही जमीन राज्य की गरीब जनता को देने का काम करना चाहिए। इसके लिए मैं अपने स्तर से राज्य की जनता से अपील करूंगा कि यदि झारखंड राज्य में ये नीति पारित होती है कि पूर्व के विधायक और मौजूदा विधायकों को 20-20 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, तो राज्य की जनता को एकत्र होकर के, गोलबंद होकर के इस नीति का विरोध करना चाहिए और राज्य के मुखिया को खबरदार कर देना चाहिए कि यही नीति आप गरीबों के लिए लाइए। 20-20 डिसमिल जमीन आप जो विधायक को देंगे, वही 20-20 डिसमिल जमीन अपने तरफ से, और विधायकों को भी कहिए, मंत्रियों को भी कहिए कि अपने तरफ से फंड दें और उसका जमीन को जो है और बढ़ा करके राज्य की गरीब और जरूरतमंद जनता को देने का काम करे, जिससे राज्य का भला होगा और राज्य के गरीबों का भला होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इस प्रकार का कोई प्रावधान है भी तो अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद वैसे विधायक को देना चाहिए जिसने ईमानदारी से 5 वर्षों तक
जनता की सेवा की हो और जो खुद जरूरतमंद हो, अगर ऐसे को दिया जाता है तो कहीं बात हजम भी होती है और सराहनीय प्रयास काम ये माना जाएगा किसी भी राज्य सरकार का। लेकिन पहले से ही जो विधायक बुलंद है, करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर चुका है एन केन प्रकारेण, तो उन लोगों को फिर ये 20-20 डिसमिल जमीन देने का कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मैं भी तमाम झारखंड की जनता से अपील करूंगा कि इसका विरोध होना ही चाहिए। और एक बात बताइए कि पॉलिटिकल लीडर्स किस प्रकार से आपसी सौहार्द का माहौल बिगाड़ते हैं। उसमें चूंकि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के झारखंड के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में मतलब कि क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी थोड़ा सा आपके सवालों का जवाब थोड़ा रुके दूंगा। पहले मैं ये कह लूं कि आपने कहा कि अगर ये समझ में आता है कि विधायक की हालात थोड़ी अच्छी नहीं है, तो भाई मैं आपको बताऊं कि जैसे वो विधायक निर्वाचित होते हैं उनका वेतन चालू होता है जी। राज्य, हमारे देश के 28 राज्यों में सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार से वेतन है। हमारे झारखंड प्रदेश में 1 लाख समथिंग वेतन है हमारे विधायक का जी। और 5 साल का कार्यकाल वो पूरा करते हैं तो 1 साल में 12 लाख, 1 साल में 12 लाख रुपया होता है, 12 लाख प्लस कुछ होता है। तो 5 साल में 12 पंचे 60 लाख रुपया एक साधारण व्यक्ति जो विधायक बनता है उसको 60 लाख रुपया होता है। वो गरीब कहां से रह गया? 60 लाख रुपया एक बड़ा धन होता है। उसके बाद भी अगर वो हार जाते हैं तो उनको जो है भत्ता मिलता है जिसको पेंशन कहते हैं जी। और कई प्रकार का सुख सुविधा मिलता है। एक विधायक को सफर करने के लिए उनके साथ एक एक्स्ट्रा आदमी मिलता है सफर करने के लिए। तो इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलती है और कई प्रकार का, जैसा कि आपने कहा कि धनबाद में ही ले लीजिए और धनबाद नहीं तो और भी किसी शहर में ले लीजिए, विधायकों जैसे वो विधायक बनते हैं उनकी आमदनी का जो है ना नारा ब्यारा होने लगता है। कई प्रकार के वैसे लोग उनके माने दफ्तर से लेकर के उनके करीबी और नजदीकी लोगों से संपर्क कर करके जो है उनके साथ नारा ब्यारा चढ़ावा देने लगते हैं और कई प्रकार का काम होता है। ये जग जाहिर जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। इसलिए कोई विधायक गरीब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार पता नहीं क्या समझ करके, हो सकता है राज्य सरकार को खतरा लग रहा होगा कि आने वाले चुनाव में अगर हम विधायक को ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो हमारे सरकार गिर भी सकती है। इसलिए विधायकों को खुश करने के लिए ये जो नीति ला रहे हैं 20-20 डिसमिल जमीन का, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जब तक मैं जीवित रहूंगा और झारखंड राज्य में अगर ये नीति पारित होता है तो मैं इसका विरोध करूंगा और डट के करूंगा और जम के करूंगा। और अभी जो आप सवाल कर रहे थे सर कि राज्य में आपसी सौहार्द, बिल्कुल, और निश्चित रूप से हमारा भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में जाना और पहचाना जाता है और पूरे विश्व के और लोग इस बातों से परेशान रहा करते थे, पूरा विश्व इस बातों से परेशान रहता था कि भारत एक अपार जनसंख्या वाला देश है। उस देश में हर जाति हर समुदाय के लोग रहते हैं और उसके बावजूद भी इतने शांति तरीके से आपसी भाईचारा के साथ लोग भारत में एक लंबे समय से जीवन बिताते आए हैं। आज उस भारत को किसी की नजर लग गई है, किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है। आज जो देखता हूं मुझे बहुत पीड़ा होता है और ये पीड़ा सभी भारतीयों को होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं क्योंकि मैं भारत में रहता हूं और हमारे भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का अधिकार है। तो उस लोकतांत्रिक मूल्यों में मत का विभाजन होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा का जो है खंडित नहीं होना चाहिए। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो मैं जिस जगह पे रहता हूं उस जगह को वासेपुर कहते हैं। वासेपुर आरा मोड़ में हमारे गुलजारी चचा और कमला बाबू, उनके बेटा शंकर सिंह जो हमारे बड़े भैया हैं, ऐसे कई हजारी सेठ, ऐसे कई गणमान्य लोग रहा करते थे। और होली का जब दृश्य होता था, जब होली खेला जाता था तो हमारे घर से हमारी घर की औरतें भी देखा करती थी। मुझे याद है कि मेरी माँ कहती थी, ए बेटा देखना हजारी चचा को जो है ना कैसे सब रंग दे रहा है। तो बड़ी खुशी और उत्साह का माहौल होता था। और जब शाम का बेला होता था तो प्रात में जो है रंग अबीर लेकर के एक दूसरे को लोग देने के लिए जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। वो होली हुआ करता था। आज होली को जो है लोग बदनाम करके हुड़दंगई करते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। होली जितना सुंदर त्योहार है, जितनी सुंदरता से मनाइएगा उतना आपसे भाईचारा बनेगा और आपको भी मजा मिलेगा और दूसरे को भी बहुत आनंद मिलेगा।
और आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है और इसी से हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और पूरे विश्व को पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है कि भारत इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है और उसमें हर जाति हर समुदाय के लोग रहते हैं, इतने शांति प्रिय हैं, आपस में मेल जोल करके रहते हैं। ये पूरे विश्व को जो है ना टेंशन रहता है और पेट में दर्द होता है। इसी को खंडित करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें हमारे भारत में काम कर रही है। मैं हाथ जोड़ करके अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से यह अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारा भारत जिस नामों से जाना जाता था उसको बचा लीजिए। हमारा भारत आज भी और आने वाले दिन में भी पूरे विश्व पर एक नंबर पर रहेगा और हमारा भारत देश शांति प्रिय देश रहा है। इसका पैगाम देने का हम लोग काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से सहयोगी अजीत मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।